बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू का इतना बेहतरीन सा रायता, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसे बनाने के बाद आप लोगों को कोई सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या खुद ही एक सालन के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। ना तो हमें टमाटर की ज़रूरत है, ना तो हमें प्याज की झंझट है। तो चले आए फिर इस मज़ेदार से रायते को बनाना शुरू करते हैं। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं, और आलू को मैंने पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इनकी छिलका रिमूव कर लेंगे, सारी स्किन रिमूव कर लेंगे इनकी, और फिर ये सारे आलू हमारे पास छील कर आ जाएँगे, और फिर हमें इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, सबसे अहम स्टेप आप लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस करना है। यहाँ पे हम रफली सा भी कट कर सकते हैं, मगर नहीं, हम यहाँ पे क्यूब्स में और खूबसूरती में कटिंग करेंगे, क्योंकि प्रेज़ेंटेशन और खूबसूरती पे भी आप लोग ख़ासा ध्यान दिया करें, ताकि आपकी रेसिपी जब किसी के सामने सर्व की जाए, तो सबसे पहले आपकी प्रेज़ेंटेशन की तारीफ़ हुआ करे। अब यहाँ पे क्यूब्स में यहाँ पे कट कर लूँगी, और इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। और ये देखिए, इस तरीके का शेप होना चाहिए। अब इसे रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ ख़त्म। अब एक खूबसूरत से पैन में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। पानी में बॉयल आ जाएगा हाई फ्लेम पे, तो अब इसमें शामिल कर दिए मैंने ये आलू, और आलूओं को 5 से 6 मिनट के लिए पकाया है बस। और ये इस तरीके से, ये देखिए, गल चुके हैं आलू 5 से 6 मिनट में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये वैसे गल गए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे क्यूब्स में इनको कटिंग किया था। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख़ासा ध्यान दीजिएगा। अब ये सारे ही आलू स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे, सारा एक्स्ट्रा ये पानी जो है सारा निकाल लेंगे, और एक खूबसूरत से बाउल में शिफ्ट करते रहेंगे। अब इनका भी काम हुआ है खत्म, अब इन्हें भी रख देंगे आलूओं को साइड में। अब मज़ेदार सा रायता बनाने के लिए मैंने खूबसूरत से बाउल में 250 ग्राम दही ले लिया, और दही को इतना फेंटेंगे कि जब तक दही क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाती। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है, सारा इसका दाना खत्म करना है, और फिर इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप पानी। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है पानी शामिल करने के बाद भी, और पानी यहाँ पे आप लोगों को देख के शामिल करना है, ऐसा नहीं हो कि एकदम से पानी शामिल कर दें और ये दही पतली हो जाए। ये मिक्सिंग हो गई है, अब इसको शामिल कर देंगे खूबसूरत से यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में, किसी भी आप लोग बर्तन में शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्च, आधा कप भर के शामिल कर दूँगी हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, और 1 टीस्पून भर के शामिल कर दूँगी पुदीना खुशबू के लिए, और 1 टीस्पून भर के शामिल करूँगी नमक, और स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे, और यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू शामिल कर देंगे, और आलू शामिल करने के बाद इसको इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि बस ये रायते के अंदर डिप हो जाए। भाई इसका भी काम हुआ खत्म, अब इसे वो रख देंगे साइड में। अब रायता तो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। तड़के के बगैर ये रायता बिल्कुल भी अधूरा है, तो यहाँ पे शामिल कर देंगे खूबसूरत से पैन में 1/3 कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा, तो बारीक चॉप किए हुए लहसुन शामिल कर देंगे, जो कि है 4 से 5 कलियाँ, और ये शामिल करने के बाद ये गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के जीरा, और जीरा शामिल करने के बाद शामिल करेंगे 4 अदद गोल साबित वाली मिर्चें। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है जब तक इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसमें शामिल कर देंगे 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते शामिल करने के बाद कड़ी पत्तों को जलाना नहीं, जलने से बचाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये काम करना है, और ये जब ये कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये मज़ेदार से रायते के अंदर शामिल कर देंगे ये मज़ेदार सा तड़का। तो ये मज़ेदार सा रायता हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया। हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, गर्मियों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप लोग इसका एक बार तो लाज़मी इस्तेमाल करें हफ्ते में। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मज़ेदार सा रायता बन के तैयार है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और इसका फीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।